तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज हम एक मैथ्स की एक चैप्टर है, उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ये हमारे साथ है ओपी पांडे। तो इनको मैं कुछ बताऊंगा और आप सभी को भी बताऊंगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक के साथ सब पढ़ रहे हैं, एक ही गोल है, एक ही मिशन है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। तो चलिए अब डायरेक्टली, बिना कुछ ज़्यादा ज्ञान दिए हुए, बिना मोटिवेशन का, बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो दे देंगे, पर अभी के लिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हम इसके बारे में समझते हैं। सो लेट्स सी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, हम समझते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है और किस रेफरेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कुछ आकृतियां हैं। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, इसको मैंने कल भी डिस्कस किया था। और सपोज ये एक क्यूब है। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये जितना प्लेन है, इन सब के टोटल जो हम मेजरमेंट करेंगे तो हमें निकलेगा एरिया। और इसके अंदर की जो स्पेस है, उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर हम मेजरमेंट का भी देखे थे, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है किसके लिए? एरिया के लिए। और सेंटीमीटर क्यूब फॉर एग्जांपल ये होता है वॉल्यूम के लिए। तो इतना हमारा क्लियर था। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है और हम कैसे डील करते हैं। और एक सेकेंड में इसको हाइड कर दूं, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो चलिए इंट्रोडक्शन थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर वी लुक यूजुअली वी सी सॉलिड्स। कहने का मतलब, जब भी हम देखते हैं तो हम सॉलिड फिगर को देखते हैं। सॉलिड मतलब क्या? ठोस वस्तु। ठीक है। सो फार इन ऑल आवर स्टडी वी हैव बीन डीलिंग विद फिगर्स दैट कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन आवर नोटबुक। तो चलिए हम इसको भी मार्क डाउन कर देते हैं। यस, तो हम नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते थे फिगर्स को, या ब्लैक बोर्ड पे। तो बेसिक फिगर्स होते थे रेक्टेंगल या क्यूब की तरह। इसको हम कहते थे प्लेन फिगर। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, व्हाट आर द प्लेन फिगर्स? दोज फिगर्स which we can draw them on a plain sheet of paper or blackboard are called as plane figures। यानी वैसे चित्र जिसको हम ब्लैक बोर्ड या प्लेन फिगर, प्लेन यानी पेपर पे हम बना सके। उदाहरण के तौर पे अगर मैं ऐसी एक फिगर बना रहा हूं, तो इसको हम आराम से एक पेपर पे बना रहे हैं। वैसे ही अगर ये हो गया सर्कल, अगर हो गया ट्रायंगल हो गया, इसको हम बना रहे हैं, तो ये सिंपल प्लेन फिगर कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट रेक्टेंगल्स, स्क्वायर। तो रेक्टेंगल क्या है? ये शेप है। स्क्वायर कौन से होते हैं? जिसके सारे साइड इक्वल हैं। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो स्क्वायर हो गया। सर्कल्स हमने यहाँ पे देखा, ये सर्कल नहीं है एक्चुअली, बट हाँ, पूरा जिसका एक इनक्लोज एरिया जो कि चारों तरफ से घिरा और सब की तरफ रेडियस जो सेम है, तो उसको हम सर्कल कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय पेरीमीटर्स एंड एरिया एंड हाउ कैन वी फाइंड दैट? तो इससे पहले चैप्टर्स में हमने पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालना है सिंपल, वो हम देख चुके थे। वी हैव लर्नड दीज इन द अर्लियर क्लासेस। पहले के क्लासेस में, बच्चों के क्लासेस में ये हमने पढ़ चुके हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस if we cut out many of these plane figures of the same shape and size from cardboard sheet and stack them in a vertical pile। ये देखिए इंटरेस्टिंग, को समझते हैं। अब ये मैं थ्योरी सबको पता है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस लाइन के कहने का तात्पर्य है कि सपोज मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, तो ये क्या है? प्लेन फिगर से। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग एक पेपर पे बना लिया। अब ये कह रहा है कि अगर इसके नीचे हम एक और रेक्टेंगुलर शेप रख देंगे और उसके नीचे एक और रेक्टेंगुलर और उसके नीचे एक और, तो इस तरीके के जो फिगर्स हैं, अगर उनको हम एक साथ जोड़ देंगे तो ये कैसा फिगर बनेगा और इसका एरियाज कैसे बनेगा। ठीक है, कार्डबोर्ड शीट एंड स्टैक देम। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक रखना। फॉर एग्जांपल ये है, इसके ऊपर ये रख दिया, फिर ये रख दिया, तो स्टैक करने का मतलब एक के ऊपर रखना। ठीक है,
बाय दिस प्रोसेस वी शैल ऑब्टेन सम सॉलिड फिगर्स। तो इस प्रोसेस में हमें कुछ सॉलिड यानी ठोस फिगर मिलेंगे। ऑल्सो लर्न टू फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स। और हम पढ़ेंगे कि इनके वॉल्यूम और एरिया कैसे निकाले जाते हैं इन डिटेल एंड एक्सटेंड द स्टडी टू सम अदर सॉलिड सच एज कोन्स एंड स्फीयर। अब कोन क्या है हम समझ लेते हैं। तो एक त्रिभुजाकार के नीचे का हिस्सा अगर हम गोलाई कर दें तो ये कोन कहलाता है, जहां पे ये इसका हाइट हो गया और ये क्या है रेडियस। अब अगर आप कोन को देखेंगे तो अगर मैं लाइव एग्जांपल दूं तो अगर आप एक फनल होता है जिससे किरोसिन तेल हम नापते हैं, वो क्या कोन के शेप में होता है। या फिर गुंबद यानी अगर टेंट लगाते हैं तो कैसा होता है, इसका ऊपर का त्रिभुजाकार और नीचे से थोड़ा गोल रहता है। तो ये सब क्या है कोन का शेप होता है। या फिर सबसे अच्छा उदाहरण आइसक्रीम का कोन, सभी हम खाते हैं ना आइसक्रीम का कोन। तो यहाँ पे रेडियस हो गया और ये इसकी हाइट, तो कोन हो गया। यहाँ पे देखिए क्यूबाइड सिलेंडर्स और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड सिलेंडर्स और एक्सटेंशन में कोन एंड स्फीयर। अब स्फीयर क्या है, बॉल को कहते हैं। एक बॉल अगर है तो ये क्या है सर्कुलर फिगर, लेकिन अगर इसको थ्री डिमेंशनल देखें, जो क्रिकेट का बॉल उदाहरण देख लीजिए, तो वो क्या है स्फीयर कहलाता है। हॉल अब स्फीयर भी अगर इसको बीच से काट देंगे तो ये हॉलो स्फीयर यानी आधा स्फीयर कहलाता है। तो आई होप इतना हम लोग समझ गए होंगे कि कैसे कौन से वस्तुएं हैं और हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर से बताइए प्लेन फिगर्स क्या होते हैं। प्लेन फिगर्स होते हैं क्या होते हैं जिसको हम लोग आसानी से ब्लैक बोर्ड पे या प्लेन पेपर पे बना ले। देखा आपने ओपी पांडे ने कैसे बिल्कुल सही जवाब दिया। अब सॉलिड फिगर्स किसको कहते हैं अगर आपको याद हो। सॉलिड फिगर उसे कहते हैं जो प्लेन फिगर को हम लोग एक के ऊपर एक रखे, है ना, एक के ऊपर एक स्टैक कर दें। हाँ, तो उन प्लेन फिगर से सॉलिड फिगर बनता है। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब, ये एक नया है। जरा आप इधर आ जाइए ताकि आप फ्रेम में रहेंगे। तो ओपी पांडे आ चुके हैं। अब देखिए हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझते हैं। तो आपने बहुत सारे शीट ऑफ पेपर को देखा होगा। शीट ऑफ पेपर मतलब क्या, पेपर का बंडल। जब आप एग्जाम देने गए हैं कभी, हाँ गए हैं। तो एग्जाम देने क्या होता है, टीचर के पास पेपर का शीट होता है, वो सबको बांटता है। आपको भी बांटा गया था। यस। तो देखिए जब बांटते हैं तो उसका बंडल बनता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ये पेपर है, अब ये लीक नहीं हुआ है, क्लास 9 का पेपर सपोज या 10 का नहीं एग्जाम में है, लेकिन अगर पेपर है इसके ऊपर हमने एक और पेपर रख दिया, एक और पेपर रख दिया, एक और, तो ये क्या एक बंडल का शेप देता है। इसको देखिए यहाँ से अच्छे से रिप्रेजेंटेशन किया गया। तो ये कौन सा फिगर हुआ, प्लेन हुआ कि सॉलिड हुआ। यह प्लेन फिगर हुआ। ये प्लेन है कि सॉलिड है। यह प्लेन है। क्यों प्लेन है, क्योंकि वो अकेला है। अकेला है। और ये सब क्या है, स्टैक है। तो ये क्या है, सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर। अब आपने सही, पहली बार में इसको प्लेन कहा था लेकिन ये सॉलिड, कोई बात नहीं। अब देखिए इसी का जो रूप है, ये रूपांतरण करके इसको हम एक साथ रिप्रेजेंट किए हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो आपको ये सबसे पहले सरफेस एरिया समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सॉलिड फिगर्स क्या होते हैं और हम किसका एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दैट मेक्स अ perfect क्यूबाइड। हाउ मच ऑफ अ ब्राउन पेपर वुड यू नीड इफ यू वांट टू कवर दिस क्यूबाइड। अब कह रहा है कि अगर हमें इसको बनाना है तो हमें कितने पेपर की आवश्यकता लगेगी। ठीक है, 100। हाँ 100 से पूरा स्टैक बनेगा। लेकिन अगर क्यूबाइड बनाना है तो हमें कितने पेपर की आवश्यकता है, या बॉक्सेस अगर माचिस की डब्बी ले लें उस टाइप से कैसा बनेगा, तो ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्यूबाइड बनाने का सबसे सिंपल तरीका, एक रेक्टेंगल बनाइए, एक और रेक्टेंगल इसके अंदर से बनाइए और इसके एजेस को जोड़ दीजिए। तो देखिए लगभग इस आकृति का ये बन गया। समझ में आ रहा है आपको। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो जल्दी इरेज हो जाएगा। आई होप इतना तक क्लियर होगा। यस, वेरी गुड। चलिए हम अब थोड़ा और बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में फिर से। तो एरिया का मतलब हमने देखा था क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या है, कल भी जैसे हमने बात की थी, कोई भी मान लो अगर आप ये रेक्टेंगुलर एरिया है तो इसके अंदर जो शेडेड एरिया है उसका पूरा जो हम मेजरमेंट करते हैं कितना है, नापते हैं, वो क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या है वो समझते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास एक गैस सिलेंडर है, कौन सा, एलपीजी का, मान लीजिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको कहते हैं।
आपके घर में भी होगा। यस। तो देखिए अब इसके अंदर कितनी गैस भरी है, तो ये क्या है, इसके अंदर का वो एरिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम। इसको आप आसान शब्दों में बस समझ लीजिए। अब देखिए, तो फर्स्ट वी वुड नीड अ रेक्टेंगुलर पीस टू कवर द बॉटम ऑफ अ बंडल दैट वुड बी शोन इन फिगर 13.8। तो हमें सबसे पहले उस आकृति बनाने के लिए एक रेक्टेंगुलर शेप चाहिए, ये है। देन वी वुड नीड टू लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीसेस, उसके बाद दो और हमें चाहिए होंगे, तो एक नीचे रखा गया, एक इस साइड में, एक इस साइड में, तो अभी हमारे पास टोटल तीन, एक दो तीन, तो तीन पेपर मिलके ये आकृति बनी। नाउ टू कवर द फ्रंट एंड बैक एंड वी वुड नीड टू मोर रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज, विद देम वी वुड नाउ हैव अ फिगर शोन इन फिगर। अब इसको ढकने के लिए देखिए ये जो हिस्सा है, समझ रहे हैं आप, ये और ये समझ रहे हैं, तो दो और मिला, तो हमने दो यहाँ रख दिया और एक ऊपर, और एक ऊपर के, तो तीन और मिल गए, 6 होगा। हाँ, तो इसको हम और डिटेल में अब समझते। देखिए बारीकी से पहले अगर हम थ्योरी समझ लेंगे तो इसका प्रैक्टिकल करना और भी आसान होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगर हम इसी फिगर को अगर हम खोल देते हैं तो ये ऐसा दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। और इसको टॉप ऑफ द बंडल यानी ऊपर से भी कवर करने के लिए एक और रेक्टेंगुलर पीस रिक्वायर होगा यहाँ पे, यानी ये इसको यहाँ अगर यहाँ आएगा तो ये पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम ये देखते हैं वी हैव यूज्ड 6 रेक्टेंगुलर पीसेस टू कवर द कंप्लीट आउटर सरफेस ऑफ क्यूबॉइड, यानी क्यूबॉइड के सरफेस को पूरी तरीके से ढकने के लिए हमें कितने चाहिए, 6 रेक्टेंगुलर पीसेस चाहिए होंगे। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब 6 कैसे होंगे, देखिए एक ये, 2 3 4 5 6, तो इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। बुक कौन से शेप का होता है, क्यूब या क्यूबॉइड के क्षेत्र में बताइए। बुक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। उसी तरीके से पेपर को अगर हम एक के ऊपर एक रख दें तो क्या बनाएगा, वो भी क्यूबॉइड बनाएगा। वेरी गुड। चलिए चलिए बीच में फिर से बात कर लेते हैं, प्लेन फिगर क्या होते हैं। प्लेन फिगर होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, जिनको हम ब्लैकबोर्ड या प्लेन पेपर पे बना सकते हैं। वेरी गुड। चलिए अब इसको हम तो थोड़ा और थ्योरी है, इसको भी हम देख लेते हैं। This shows that the outer surface of a cuboid is made up of 6 rectangles. In fact, rectangular regions called the face of the cuboid, where areas can be formed by multiplying length by breadth for each of them separately and then adding the 6 areas together. तो ये कह रहा है कि किसी भी क्यूबॉइड का जो एरिया है, चूंकि वो 6 रेक्टेंगल से बना है तो दो दो करके बना है, इसलिए हम इसका सिंपली उसका एरिया जो है जोड़ के कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, प्लस 2b इंटू एच प्लस 2l इंटू बी, ठीक है, या l इंटू एच। तो अब देखिए इसको अब डिटेल में हम और समझते हैं और क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू हाइट, ठीक, हाइट लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन इस क्षेत्र में उस फिगर से किया गया इसलिए पहले हाइट लिया है, फिर लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर लेंथ इंटू हाइट, फिर 4 इंटू एल प्लस बी। तो ये सब कुछ सम अप करने के बाद चलिए हम फिर से एक बार और डेस्कटॉप पे आते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे क्या हो गया, 6 b इंटू एच, तो ये फाइनली हमारा एरिया निकलता है। तो इससे हम चलिए पढ़ के बताइए क्या है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। Surface area of cuboid equal to 2 LB plus BH plus HL। यहाँ पे LB BH और HL क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। वेरी गुड। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ और हाइट। चलिए ब्रेथ का जो स्पेलिंग है BREATH, ठीक है, यही होता है ना, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम इसको देख लेंगे एनीवे, हाँ ठीक है। तो नोट दिस यूनिट ऑफ एरिया इज टेकन एज स्क्वायर यूनिट बिकॉज वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ रीजन बाय फिलिंग विद स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। For example, if a cuboid whose length, breadth and height are 15 cm, 10 cm and 20 cm, तो उदाहरण के लिए दिया है कि एक क्यूबॉइड है जिसका लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। देखिए ब्रेथ का स्पेलिंग मैंने बिल्कुल सही लिखा था, BREADTH, इसको हम लोग याद रखेंगे, BREADTH,
TH मैथ्स में वैसे एब्रीविएशन का यूज ज़्यादा होता है, हम B लिखते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए और याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये है, तो देखिए यहाँ पे एरिया में क्या निकाला है सरफेस, 2 इंटू 15 क्या है, लेंथ है, 10 क्या है, ब्रेथ है, और 20 हाइट है। 20 देखिए यहाँ पे भी है हाइट, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला में बैठा दिए, 2 होल LB यानी लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस है, तो इसको कर दिया हमने कैलकुलेशन निकाल के, इसका सरफेस एरिया आसानी से निकाल दिया। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसका एप्लीकेशन क्या होगा, सबसे अच्छी जो बात है, अब उदाहरण के लिए आप मैजिक कर सकते हैं। अब क्या मैजिक कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात, मान लीजिए आपके पास में घर है, छोटा घर है, सपोज जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये दरवाजे हो गए और उसका घर, तो अब आप इस घर को बनाने में कितने ईंट लगे हैं उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त के घर जाएं, उसका घर अगर छोटा हो या बड़ा भी हो, आपने कहा कि इस घर में कितने ईंट है मैं बता सकता हूँ, तो क्या किसी को ये नहीं लगा कि यार ये तो मैजिशियन है, जादूगर है, लगेगा कि नहीं? यस। तो ये मैजिक तो है, पर ये मैथ्स है। कैसे? तो अगर मान लीजिए ईंटा किस शेप में होता है, एक क्यूबॉइड के फॉर्म में होता है, और घर किससे बना रहता है, ईंटे से बना रहता है। वेरी गुड। तो अगर हम इस पूरे घर का सरफेस एरिया निकाल दें, क्योंकि ये भी तो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, और एक ईंट का सरफेस एरिया निकाल दें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर इसको फॉर्मूला में लिखें, तो सरफेस एरिया ऑफ हाउस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक। ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट। ईंट का इंग्लिश होता है ब्रिक, BRICK। तो ये निकल जाएगा। तो ये मैजिक है, इसको भी हम लोग आगे सीखेंगे, तो आप भी बन सकते हैं मैजिशियन। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वेयर L, B and H are respectively the edges of the cuboid। edges यानी क्या होता है, किनारा, है ना, इसको भी ध्यान रखिए। नोट, अब नोट भी पढ़ लेते हैं। The unit of area is taken as a square unit because we measure the magnitude of region by filling the, तो जैसा हमने देखा था, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये सारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। ठीक है, इकाई। समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? No. लग भी रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ना एक आदत है जिसको धीरे धीरे डालेंगे और हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। वेरी गुड। तो फिर से हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करके सिंपल वही फॉर्मूला से निकल गया। चलिए कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हम पढ़ लेते हैं। रिकॉल दैट अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल। तो अगर कह रहा है कि अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो, तो उसको क्या कहते हैं? क्यूब। वेरी गुड, इसको हम कहते हैं क्यूब। क्यूब इसलिए क्योंकि स्क्वायर से बना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल? क्यूब रियल लाइफ। लूडो खेला है आपने कभी? यस। तो लूडो में क्या होता है? उसका गोटी। गोटी के साथ और क्या होता है इससे खेलते हैं? डिस। डाइस कहते हैं, DIC या पासा, है ना, छक्का फूट। तो वो है क्यूब का एक रियल लाइफ एग्जांपल। तो देखिए उसके क्यों, क्योंकि सारे जो साइड हैं वो इक्वल होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्यूबॉइड के हिसाब से 2 इंटू ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए यानी 6a स्क्वायर। तो चलिए पढ़ के बताइए, क्योंकि आपको याद रखना है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल टू 6a स्क्वायर। इसको आप याद रखिए। ठीक है, चलिए हम रिकॉल करते हैं। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या, LH। ठीक है, और क्यूब का क्या होगा सरफेस एरिया, 6 इंटू ए, यहाँ पे क्या है, साइड है, साइड का स्क्वायर। तो ये हम याद रखेंगे और इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे, इसको भूलना नहीं है। चलिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ समझते हैं कि 6 स्क्वायर कैसे है। देखिए 2 तो है, तो पहले हमने 2 रखा। अब a इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू, नहीं, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर। अब 2 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो गया, 6a स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों वेरिएबल सेम टाइप के थे, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, और ए स्क्वायर को चूंकि नहीं कर सकते हैं इसलिए ए स्क्वायर लिख दिया। उदाहरण के तौर पे क्या आप एक सेव गुने एक केला कर सकते हैं? ये कितने बराबर होगा, ये एक सेव और एक केला होगा।
परंतु अगर एक सेव प्लस एक और सेव है तो इसको गुना कर सकते हैं। हाँ, तो इसको हम कह सकते हैं। तो यही कारण था कि यहाँ पे हम लोग 6 में 3 और 2 को तो गुना कर दिए, क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है, लेकिन ये इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग से रखा। तो ये चीज़ बारीकी है, बेसिक्स है मैथ्स का, इसको आप सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये है एक क्यूब का स्ट्रक्चर या डायग्राम, इसको हम हाईलाइट करते हैं थोड़ा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसका ये खुला शेप है, वही उदाहरण जो हमने पहले देखा था। अब हम आते हैं फिर से थोड़ा और थ्योरी पार्ट में, फिर कुछ सम्स भी करेंगे। सपोज आउट ऑफ 6 फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड वी ओनली फाइंड द एरिया ऑफ 4 फेसेस लीविंग द बॉटम एंड टॉप फेसेस। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है, इसको ध्यान से समझते हैं। अब कह रहा है कि क्यूबॉइड का 6 फेस होता है, लेकिन हम उसके 4 फेसेस का ही एरिया निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास दिया है तो इस केस में एरिया ऑफ दीज 4 फेसेस इज कॉल्ड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कैसे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड है, तो इसमें कितने फेसेस होते हैं? फेस का मतलब हिंदी में क्या होता है? तो 6 चेहरे हैं, 1 2 3 4 पीछे की तरफ, 5 और ये वाला हिस्सा 6। अब कह रहा है कि 6 में से सिर्फ 4 का ही अगर हमारे पास एरिया दिया हुआ है, जैसे इसका एरिया पता है, इसका एरिया, तो 4 का ही पता है, 2 का नहीं पता है, तो इसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कहते हैं। इसीलिए लैटरल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो गया? 2LH प्लस 2BH या फिर 2L इंटू बी प्लस एच, ठीक है। वैसे ही क्यूब का क्या होगा? 4A²। तो इसको हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें सम्स बनाने हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होगा? 2LH प्लस 2BH। अब इसमें 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, और तो ये हो गया L प्लस B, और H भी कॉमन है, तो ये, ठीक है। और क्यूब का सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? L से इसको लिखते हैं 4A²। इसको हम लोग याद रखेंगे। कीपिंग इन व्यू द above the surface area of a cuboid or cube sometimes also referred as to total surface area। यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज ऑल्सो रेफर्ड एज टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब कुछ सम्स है तो दिया हुआ, उसको हम समझते हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर हम लोग उसका आंसर करेंगे। ये नीचे आने के लिए, हाँ, तो एक एग्जांपल है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्या बिना प्रश्न को समझे उत्तर दे पाना मुमकिन है? नहीं। नहीं है, इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। जरा इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, फिर हम इसको रिटर्न पढ़ेंगे। Mary went to decorate her Christmas tree. She went to place the tree on a wooden box covered with the colored paper with a picture of Santa Claus. Claus on it. She figured 13.4. She must know the exact quality of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth, and height as 80 centimeter, 40 centimeter, and 20 centimeter respectively, have many square sheet of paper of size 40 centimeter would she required? वेरी गुड। कुछ त्रुटियां थी इंग्लिश में, उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, और इसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, समझने की और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैरी वॉन्ट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री क्या होता है? ये देखिए, ये ट्री है, वैसा ट्री जो क्रिसमस में हम लोग क्रिश्चियन लोग लगाते हैं। क्रिश्चियन कौन सा धर्म है? ईसाई। तो क्रिश्चियन धर्म ईसाई धर्म होता है, जहाँ पे किसको पूजा करते हैं? जीसस क्राइस्ट को। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट यानी ईशा मसीह। ईसा मसीह। वेरी गुड। तो मेरी एक लड़की है, और मेरी नाम से ही समझ में आ रही है कि वो क्रिश्चियन लड़की है। तो वो क्रिसमस, आप जरा और इधर आ जाइए ताकि फ्रेम में रहे। हाँ, तो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट, आपको याद है वो उदाहरण जब मैजिक की बात की थी, यानी बिना देखे हम ये बता सकते हैं कि किसी घर में कितने ईंट है। देखिए वैसा ही उदाहरण। तो उसके पास क्रिसमस ट्री है, उसको वो एक वुडन बक्से पे रखती है। तो यहाँ पे देखिए, ये वुडन बक्सा है, मैं भी एक यहाँ पे बना लूं, ये एक वुडन बक्सा है।
बक्सा कैसा होता है आप सबको पता है, लकड़ी का एक बक्सा है, उस पे उसको रखा हुआ है, ठीक है। कवर्ड विथ अ कलर्ड पेपर विथ पिक्चर ऑफ सेंटा क्लॉज ऑन इट, तो ये पेपर इस पे कवर किया हुआ है, ठीक है। इफ द बॉक्स हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, अब बक्से का लेंथ यानी लंबाई 80 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, अब ये जो स्क्वायर शीट इसका साइड जो है वो 40 सेंटीमीटर है, और ध्यान रहे कि ये स्क्वायर है, यानी अगर ये साइड स्क्वायर है तो ये साइड भी स्क्वायर होगा और ये साइड भी और ये भी, यानी चारों स्क्वायर। तो अगर आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करें, ठीक है, अब बताते हैं एक उदाहरण से, चूंकि हम ऑलरेडी हैं, कोई क्यूबॉइड लाइए, वेरी गुड। कहने का तात्पर्य ये देखिए, आप भी देखिए, सपोज आप माइक को जरा मेरे पास रखिए, धन्यवाद। सपोज ये मैरी का पेपर का वो जो बॉक्स है वो है, ये कौन से शेप में है, क्यूबॉइड, रेक्टेंगुलर। तो इसको सेंटा क्लॉज के पिक्चर से ढकना है चारों तरफ से, यानी ये साइड भी ढका होना चाहिए, ये साइड भी, ये साइड भी। आपने कभी जिल्द लगाया है, ठीक उसी टाइप से आप समझ लीजिए, इसको ढकना है। तो अब जो इस बुक की या जो पेपर का बॉक्स है उसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, लंबाई कौन सी हुई, ये वाली, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर ये, और ऊंचाई यानी ये देखिए ये 20 सेंटीमीटर की, और जो स्क्वायर शेप का जो वो है उसका 40 सेंटीमीटर। तो कितने उसको चाहिए होंगे पेपर, क्वेश्चन आई होप क्लियर है, रियल लाइफ हमने इसको समझने की कोशिश। तो अब कैसे निकालेंगे, तो निकालने का सिंपल तरीका ये होगा कि सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द शीट, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा जो कि अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, चलिए जरा मुझे क्वेश्चन समझाइए। एक 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 लड़की है जो क्रिसमस ट्री को एक बॉक्स पे रखती है, उसका एरिया दिया गया है, लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया, हाइट दिया गया है, उसके बाद जिससे उसका जो पेपर से वो ढकती है वो 40 सेंटीमीटर क्या है, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे निकालना है। कितने इसको नंबर चाहिए, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन आप जब समझ गए तो अब इसका हम लॉजिक समझते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे, सिंस मैरी वांट्स टू पेस्ट द पेपर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स, द क्वांटिटी ऑफ द पेपर रिक्वायर्ड वुड बी इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स व्हिच ऑफ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। बिल्कुल सही बात, तो हमने पहले ही देखा था। तो देखिए इसका लेंथ 80 है, ब्रेथ 40 और हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 80, ये 40, ये 20। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, 2 into L plus sorry 2 into LB plus BH plus LH, HL या LH, हाँ HL या LH, ठीक है। चलिए अब हम इस हिस्सा को थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे, वैसा तो संभव नहीं है, चीटिंग कर लेता है, बट कोशिश करेंगे हम लोग इसको फिलहाल नहीं। और यहाँ पे हम लोग इसको वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको ना देखें तो एक मेरे पास एक और उपाय है, क्या आपको पता है क्या उपाय है, देखिए अभी तुरंत पता चल जाएगा। सीधे आते हैं ओपन बोर्ड में, यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन और दिख रहा है सोल्यूशन, नो, तो सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या था 80 LV प्लस BH प्लस plus HL, वेरी गुड, यानी आप ध्यान दे रहे हो। अब लेंथ और ब्रेथ लिख रहे हैं, ये कितना था 80 सेंटीमीटर, वेरी गुड, 60 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर। देखिए ये सम आप ही करोगे क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं। चलिए फिर से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन कि लेंथ 80, 40 और 20 है कि नहीं। देखिए 80, 40 और 20 बिल्कुल सही है, हाँ सही है। चलिए हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पे। तो अब इसमें हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, आप बताते जाइएगा, हम वैल्यू पुट करेंगे। 2 into 80 सेंटीमीटर into 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर into 20 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर into 80 सेंटीमीटर। वेरी गुड, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ रहा है। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, 2 गुने 80 गुने 40, तो 320, क्या सिर्फ 320 होगा, 0, वेरी गुड। अब ये 8000, 800, सॉरी 800, 4 दूनी 8 और 2 9 प्लस 1600, 1600, इतना तो क्लियर है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, तो 3200 और 800 कितना हो गया, 4000, और एक 5000 और 6, तो 2 गुने 5600, क्लियर है।
यानी 5600, सॉरी, ठीक है, इसको नहीं मानिएगा, इरेज ही कर देते हैं बेटर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग वहां से रिज्यूम कर सकते। 2 गुने 5600 यही था, और इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 56 दुना कैसे करेंगे, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 2, 5 to 11, ठीक है, 11,000 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 11 ऐसे करते हैं। तो यही आया। चलिए हम सरफेस एरिया मिलाते हैं जो बुक में दिया हुआ है। देखिए बिल्कुल सही है। अब नंबर ऑफ शीट रिक्वायर्ड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स बाई एरिया ऑफ द शीट ऑफ पेपर, है ना, जितना एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर है उतना ही सरफेस एरिया से इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये 1600 था, और एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर क्या होगा, 1600, क्यों, लेंथ इनटू ब्रेथ। वापस आते हैं अपने ओपन बोर्ड पे, तो ये था हमारा। चलिए इसको कैलकुलेशन के लिए यही रखते हैं, तो 2 गुने 5600 बटा वो क्या होगा एरिया, 40 गुने 40, सिंप्लीफिकेशन, तो 2 शून्य से 2 शून्य गया, 4 से क्या कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूने 4, और ये 28 दूने 56, 4 से क्या 28 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, कितनी बार में, 7, सुनना बचा नहीं, तो फिलहाल यहाँ पे 7 है, मैच करते हैं, देखिए बिल्कुल है, सही है ना, तो है ना ये मैजिक। इसको फिलहाल इरेज करते हैं, और यही खास है मैथ्स का। तो आज से हम ये मानेंगे कि मैथ्स इज इक्वल टू मैजिक। समझ में आया। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से हम समझते हैं। वो बुक कहाँ गई, हाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि ये बुक है हमारे पास, पूछेगा और छोटे छोटे स्क्वायर शेप में पेपर है, कोई पेपर है आपके पास छोटा सा, देखिए, हाँ मान लीजिए ये पेपर है जिल्द के टाइप का, तो हमने कह दिया कि भैया इसका जो साइड है ये 40 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर है, और इसका लेंथ दे दिया, तो कितना जिल्द लगेगा, बेसिकली ये क्वेश्चन था। तो देखिए रियल लाइफ, तो आई होप एक क्वेश्चन अभी तक आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या है, सो शी वुड रिक्वायर 7 शीट। शी कौन है, मैरी, है ना, यानी मेरी क्रिसमस में जो वो बक्से का जो जो लकड़ी का जो बॉक्स था उसको कवर करने के लिए क्रिसमस का जो वो शीट था, 7 शीट लगेंगे, 7 में पूरा वो कवर अप हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए मेरा एजेंडा है 1000 समझाना नहीं, एक समझो 1000 बनाओ, ठीक है। वैसे भी ब्रूसली पता है कौन था, मैथमेटिशियन था। नहीं, ब्रूसली जरूरी नहीं कि हम मैथ्स पढ़ें तो मैथ्स की बात करेंगे, कुछ ज्ञान की बात कर लें। ब्रूसली एक फाइटर था, वर्ल्ड का तो बहुत बड़ा फाइटर था। ब्रूसली को जब पूछा गया कि आप कौन से फाइटर से डरते हैं, ब्रूसली को आपने देखा होगा वो जैकी चैन टाइप से, तो वैसे ब्रूसली थे, उससे जब पूछा गया इंटरव्यू में कि आप कौन से फाइटर से डरते हैं जिससे आपको हार जाए, तो उसने कहा कि मैं उस फाइटर से नहीं जानता डरता हूं जिसको 100 तरीके की किक आती है। किक मतलब क्या, लात से जो मारा जाता है। मुझे उस फाइटर से डर लगता है जिसने एक किक को 100 बार प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो अगर हम एक क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर मे भी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। तो एक बार वैसे मैं रिवाइज कर लूं, मेरी वैसे भी एक हैबिट है रिकैप करने का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, चैप्टर का नाम क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। वेरी गुड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। उसके बाद हमने क्या देखा, क्यूब के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा, लेंथ के प्लेन फिगर्स के बारे में, सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पढ़ा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा। वेरी गुड। और एक एग्जांपल देखिए, अब इसका लास्ट में और रिकैप कर लेंगे, उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले जैसा हमने बताया सिर्फ हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन को आप रीडिंग ले लिए, रीडिंग इसलिए कह रहे हैं ताकि आपकी रीडिंग हैबिट सुधरेगी, बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, हमीद एक मुस्लिम नाम है, वैसे कोई धर्मनिरपेक्षता है तो इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। Hamid has built a cubical water tank with a lid for his house with each outer edge 1.5 meter long. He get the outer surface of the tank
reaching the base covered with square tiles of side 25 centimeters. See figure 13.5. Find how much he would spend For the spend tiles. for the tiles if the cost of the tiles is 360 per dozen. वेरी गुड, एक सेकंड हम जरा इसको देख लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो ये सही है। चलिए फिर से क्वेश्चन समझते हैं, कुछ समझ में आया आपको? हाँ, हमें एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाता है। बनाता है हाँ, वो अपने हाउस के लिए। हाँ, उसले उसके आउटर पे 1.5 मीटर लॉन्ग एज है उसका। उसके बाद वो आउटर सरफेस टैंक का उसको कवर करने के लिए स्क्वायर टाइल्स है ये 25 सेंटीमीटर का। हमको पता करना है कि टाइल्स कितने टाइल्स लगेंगे। अगर 12 टाइल्स की कीमत 360 है तो। वेरी गुड, आप तरक्की पे हैं। चलिए एक बार और इसको समझते हैं। तो डायग्राम से, है ना, क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा समझ में आया, एक बार और समझते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर बिल्कुल समझना मुश्किल होगा। ठीक है, क्या आपको विलंब हो रहा है? नहीं। हाँ, तो ध्यान यहाँ पे लगाइए और थोड़ा सा। तो हमीद हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक। क्यूबिकल वाटर टैंक जैसे ही कहते हैं तो मान लीजिए कि एक वाटर टैंक है जो हमीद ने बनाया है विथ लीड ऑफ हिज हाउस, विथ इच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स, यानी बेस को स्क्वायर टाइल से नहीं करेगा, बाकी आउटर सरफेस यानी ये एरिया और ये एरिया को वो कवर करना चाहता है टाइल से। ठीक है, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं पहले। तो ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये हिस्सा, पीछे वाला वो हिस्सा और उधर, तो इन हिस्सों को कर रहा है एक्सेप्ट फॉर बेस, क्योंकि नीचे तो जमीन से जुड़ा है, टाइल्स लगाने की वहां पे बाहर से जरूरत नहीं है, क्योंकि टैंक क्या होता है अंदर की तरफ होता है, तो नीचे कोई देखने वाला नहीं, शो के लिए लगा रहा है। तो 5 हिस्सों में वो टाइल्स लगाएगा एक्सक्लूडिंग द बेस। बाकी टोटल कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के? 6। उसमें से एक हिस्सा निकाल देंगे तो 5 फेसेस में वो लगा रहा है टाइल्स। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ 25 सेंटीमीटर, उसको 25 सेंटीमीटर के उससे कवर करना है, तो कितना उसको लगेगा? तो फिर भी ये मैजिक है, बिना मिस्त्री से पूछे हम ये बता देंगे कि भैया कितना पैसा लगेगा ऐसे चीज को कवर अप करने में। ठीक है, आइए कुछ सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा रेफरेंस लेंगे, बाद बाकी खुद से बनाएंगे कुछ। तो सिंस हमीद इज गेटिंग दी 5 आउटर फेस ऑफ द टैंक कवर्ड विद द टाइल, हमने पहले ही देखा है, तो 5 चूंकि कवर करना चाहता है, ही विल मूव टू द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। तो सबसे पहले उसको टैंक का सरफेस एरिया टू डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एज ऑफ क्यूबिकल टाइल कितना दिया? 1.5 मीटर या फिर 150 सेंटीमीटर। अब हम ये ध्यान देंगे, ये क्यूबिकल है, क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 into a स्क्वायर। क्या ये होता है, या 6 इंटू ए स्क्वायर? बिल्कुल सही कहा आपने, क्यूब नॉर्मल नहीं है, चूंकि ये क्यूबॉइड है तो 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि वो क्यूबिकल्स यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है, इसलिए देखिए यहाँ पे 5 साइड को कवर किया गया है ना, चूंकि उसके सारे एरिया सेम है। कितने एरिया हैं? एक को तो नहीं करेगा ना, बेस को छोड़ देगा, यानी इसको तो छोड़ देगा, तो 5 ही लिया है, इसलिए यहाँ पे 5 इंटू ये 1.5 मीटर को कन्वर्ट कर दिया गया सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, है ना, तो ये इंटू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 इंटू इतना सॉरी, क्योंकि सरफेस एरिया है तो 150 इंटू 150। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, यानी एक मान लीजिए टाइल कैसा होता है, स्क्वायर शेप में होता है ना, तो ये 25 सेंटीमीटर का है और ये भी 25 सेंटीमीटर का है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 25 गुने 25। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितना याद है? हमने मैजिक की बारे में बात किया था। आइए सीधे हम इस पे चलते हैं और इसको हम करते हैं इरेज। अब आइए सीधे, तो फिर से अब देखिए सरफेस एरिया, ऐसे मतलब सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या होगा? जनरली क्या होता है 6a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 5 ही साइड को करना है तो 5 इंटू
ए स्क्वायर। अब 5 इंटू 1.5 मीटर को हम लोग 150 इंटू 150 कर दिए, ठीक है। और टाइल्स का क्या था 25 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा 25 इंटू 25, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे 25 गुने 25। तो 25 के पार्ट हमें 150 कितनी बार में आता है, 25 चौका 100 है ना, 25 छक्का 150, तो ये कट गया 25 छक्का 150, तो 6 छक 36 इंटू 5, 5 इंटू 36 यानी 6 पचे 30 और 15 3 यानी 180 टाइल्स की दरकार होगी। आइए हम लोग देखते हैं, तो देखिए वहाँ पे 180 टाइल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, फिर से हल्का नीचे की तरफ आते हैं, कहाँ गया, अब उसको कॉस्ट ऑफ टाइल इज 360 पर डजन, यानी 12 पीस का 360। तो आइए यहाँ पे फिर से आते हैं, तो 180 टाइल का यानी 12 पीस का दाम है 100, नहीं सॉरी 360 ये क्वेश्चन में दिया, हमको निकालना क्या है 180 टाइल्स, तो ये बिल्कुल यूनिटरी मेथड से। अब आइए एकांकी मेथड से, यूनिटरी मेथड जिसको कहते हैं, तो 12 पीस का लग रहा है 360 रुपए, तो एक पीस का कितना लगेगा, एक पीस का कम या ज्यादा, कम लगेगा। एक पीस का कम लगेगा, तो कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, तो 360 गुने 12, चूंकि कितने टाइल्स हैं 12 180 टाइल्स, हाँ 180 तो यहाँ पे 360 इंटू गुने 180 बटा 12, 12 दिया कितना 36 और सुन्ना यानी, और 18 दिया 54 और 2 सुन्ना यानी 5400 रुपए लगेंगे 5400 है ना। मिलाते हैं, नहीं होगा तो फिर से हम लोग देख लेंगे, है सही है ना, सही मैजिक है ना। अब खड़े खड़े बिना कुछ भैया कि 5400 रुपए में आपका पूरा टाइल्स लग जाएगा, मिस्त्री देख के शौक हो जाएगा। और हम रॉक, है ना, ये तो लोग कहेंगे मजिशियन, अरे बड़ा ज्ञानी है ना। तो चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए, बाद बाकी और हम एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे डायरेक्टली। कॉन्सेप्ट समझ में आया, चलिए क्विक रिकैप, उसके बाद वीडियो हम बंद करेंगे और कल पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसको जवाब देना। प्लेन फिगर्स किसको कहते हैं, प्लेन फिगर उसे कहते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर या प्लेन पेपर पे बन जाए। वेरी गुड। सॉलिड फिगर किसको कहते हैं, सॉलिड फिगर उसे कहते हैं जो ब्लैक बोर्ड या प्लेन फिगर पे ना बने और प्लेन वो फिगर को रख रखे हम लोग स्टैक करते stack करते हैं। हैं। एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। वेरी गुड। और एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है, एरिया है, सॉरी सरफेस है, साइड है। साइड सरफेस। क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में 6। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और हमने क्या देखा, एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या था एक बार रिपीट करिए अगर याद। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था हम मैरी लड़की है, उसने क्रिसमस ट्री को लेके आए, एक बॉक्स पे रखा, उस बॉक्स को एक पेपर से वो कवर कर रही है, तो उसमें उसको कितने वो पेपर 40 सेंटीमीटर का है, तो कितने पेपर लगेंगे उसको ढकने के लिए। हम क्या करेंगे, इसके एरिया से इसके एरिया को डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर कितना था 7 था, है ना। वेरी गुड। चलिए और एक क्वेश्चन क्या था, और एक क्वेश्चन था, एक हमीद था जो अपने के लिए एक वाटर टैंक बनाया, उसमें उसको 5 जो फेस है उसको ढकना था टाइल्स से, तो 12 टाइल्स की कीमत 360 थी, तो हमको कितने टाइल्स लगेंगे कवर करने के लिए और कितने पैसे लगेंगे। वेरी गुड। और उसका रेट कैसे था, 30 12 पीस। वो तो इसको हम लोग कैसे निकाले थे, सबसे पहले इसका हम लोग सरफेस एरिया निकाले थे, है ना, किसका, टैंक का, वो क्या था 5 इंटू ए स्क्वायर, 5 गुना ए स्क्वायर, ठीक है, जो भी था उसको निकाले थे, और टाइल्स का हम लोग निकाले थे और इसको किए थे, तो इससे हमारा क्या निकला था, नंबर ऑफ टाइल्स यानी 180। फिर रेट क्या था 12 पीस का 360 रुपए यूनिटरी में से निकाले थे, तो 5400 400 या 654 रुपए निकला। ठीक है, तो आई होप इतना आपको बिल्कुल रिवाइज होगा, ध्यान रखिएगा, कल फिर से हम लोग आगे करेंगे। समझ में आया, यस कितने संतुष्ट हैं, बहुत समझ में आ रहा है। हाँ इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपनी सुधर जाएगी। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको भी मजा आया होगा पूरी क्लास में, धीरे धीरे बारीकियों से हम लोग चीज सीखेंगे, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाएंगे। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन चूंकि ये आप हर एक छोटी छोटी चीज को समझेंगे, तो आई होप आपको मजा आएगा।
देखते रहिए, पढ़ते रहिए, इंडिया सीखेगा और आगे बढ़ेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना भी और पूरे परिवार का भी।